नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, आपको मालूम ही है कि गुणायतन का कार्य बड़ी तीव्र गति से चल रहा है, जिसमें अनेक लोग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इसमें शामिल हो रहे हैं। जहां गुणायतन का निर्माण वहीं पंचायतन शैली का है जिनालय का निर्माण हो रहा है। आज बंधुओं, निर्माण निधि के रूप में श्रीमान जिनेंद्र कुमार जी, अनीता जी, देवी बड़जात्या गुवाहाटी से जुड़े हैं। जोरदार करतल ध्वनि से हम उनका बहुत 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 अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, आज हमारे बीच में बड़े सम्मान के साथ में आवाज दे रहा हूं हमारे गुणायतन के सलाहकार श्रीमान आर.के. पाटोदी जी कोलकाता से हमारे बीच में मैं निवेदन करता हूं, एक बार मंच के ऊपर आए और जोरदार करतल ध्वनि से हम इनका अभिनंदन करते हैं। और इनका सम्मान करने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं हमारे गुणायतन के CFO श्रीमान सुनील जी रेखा जी, कृपया आइएगा, इनका अभिनंदन करेंगे। जोरदार तालियों से अभिनंदन करते हैं श्रीमान आर.के. पाटोदी कोलकाता, सुनील जी पहाड़िया। और निवेदन कर रहा हूं मैं साथ ही साथ हमारे सुनील जी CFO, 2 सुनील मिलकर के हमारे आर.के. पाटोदी जी का अभिनंदन कर रहे हैं। पुनः जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, आज का सत्र बड़ा विशेष सत्र है। प्रतिदिन अपन प्रश्नोत्तर यहां पर कर रहे हैं, अपनी शंकाओं को पूज्य गुरुदेव के चरणों में रख रहे हैं, उनका सम्यक समाधान पा रहे हैं। पर मैं चाहूंगा आज का यह सत्र जो है एक विशेष सत्र है, क्योंकि हमारे बीच में बंधुओं एक विशेष व्यक्तित्व का धनी, एक ऐसा परिवार, एक ऐसा दंपत्ति हमारे बीच में उपस्थित है, जिसके लिए बंधु मैं कहूंगा हमारे बीच में डॉक्टर इंदुकांत जी दीक्षित, श्रीमती सुषमा जी दीक्षित यहां पर उपस्थित है। बंधुओं, पहले तो मैं चाहूंगा कि जोरदार ताली बजा करके हम इनका अभिनंदन करते हैं। इनको हम मंच के ऊपर बुलाएंगे बंधुओं, जो कि क्लीन इंडिया टुडे की संपादिका है श्रीमती सुषमा जी। और मैं निवेदन करूंगा दीक्षित जी, जो कि इंदु जी कांत, मैं निवेदन करता हूं एक बार ऊपर आए। पीटीआई के क्षेत्रीय प्रभारी पत्रकारिता में आसाम यूनिवर्सिटी में से मास्टरेट की उपाधि से सम्मानित जिन्हें किया गया है बंधुओं, और लगातार 25 वर्षों से प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया में जो कार्यरत हैं, मैं निवेदन करता हूं एक बार मंच के ऊपर आए, बड़े सम्मान के साथ पूरे परिवार के साथ ऊपर आ जाएं। और बंधुओं, काशी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में जिन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट हैं, साथ ही भारत के प्रधानमंत्री माननीय देवेगौड़ा जी एवं अटल बिहारी जी का जिन्होंने इंटरव्यू लिया है, मैं निवेदन कर रहा हूं आइएगा। वहीं जम्मू कश्मीर में बंधुओं मीडिया के माध्यम से शासन एवं सुरक्षा बल में जिन्होंने अपना बहुमूल्य सुझाव समय समय पर दिया है, साथ ही जम्मू कश्मीर की नीतियों में कैसे बदलाव किया जाए, इस हेतु इन्होंने विशेष सुझाव सरकार को दिए हैं। और भारतीय दर्शन के लिए इनको राष्ट्रीय पुरस्कार माननीय प्रणब मुखर्जी से प्राप्त हुआ है। जोरदार ताली बजाकर हम इनका अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, ये सब क्यों हुआ? ये सब इसलिए हुआ इनके साथ क्योंकि इनको संस्कार मिले हैं इनके पिताजी श्रीमान सुधाकर जी दीक्षित, जो कि क्लीन मीडिया के प्रेसिडेंट हैं। एक बार ताली बजाएं इनके लिए और इनके पूरे परिवार के लिए जोरदार तालियां। और मैं इनका अभिनंदन करने के लिए हमारे गुणायतन के कार्याध्यक्ष माननीय NC जैन साहब से निवेदन करता हूं कि मंच के ऊपर आए और हमारे दीक्षित परिवार का अभिनंदन करेंगे। साथ ही मैं निवेदन करता हूं सुभाष जी पूनम जी यहां पर उपस्थित हैं, मैं निवेदन करता हूं आए इस सम्मान में अपना योगदान देंगे। हमारे गुणायतन के CEO माननीय सुभाष जी पूनम जी, जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करते। बंधुओं, आज का पूरा सत्र पूज्य गुरुदेव ने मन बना लिया है कि दीक्षित जी के लिए समर्पित कर रहे हैं। आप देखेंगे वो आनंद आपको आएगा, उन बातों की जानकारी आपको होगी जो अभी तक हम ना जान पाए हों। तो चलिएगा, पहले इनके अभिनंदन में हम जोरदार पुनः तालियां बजा करके हम अपने आप को अनुमानित करते हैं। आइएगा, और अब मैं निवेदन कर रहा हूं माननीय दीक्षित जी से कि पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर के पहुंच रहे हैं अपने स्थान पर। और आज की वार्ता आप देखेंगे, प्रतिदिन अपन अपनी शंकाओं का समाधान गुरुदेव से पा रहे थे। असंख्य भव्य जीव जो शंकाओं की नदी में बह रहे हैं, जिन्हों को उन्होंने समाधान की नौका दी है। समाधान ना कि सिर्फ शंकाओं का बंधुओं, अनेक प्रकार की जिज्ञासाएं हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनके लिए पूज्य गुरुदेव जो हैं स्वयं एक दार्शनिक हैं। मैं निवेदन करता हूं ना कि सिर्फ दार्शनिक, स्वयं चिंतक है, स्वयं विचारक है, स्वयं लेखक भी हैं, जिनकी कृति आप देख रहे हैं हमारे बीच में अनेक कृतियां हैं। मैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन करता हूं और दीक्षित जी से निवेदन करता हूं एक बार यहां पर आए और आज का पूरा सत्र मैं दीक्षित जी को समर्पित करता हूं। बहुत आभार आपका संयोजक जी। और गुरुदेव महाराज श्री प्रमाण सागर जी के यहाँ ये आने का और उनसे सीधा संवाद करने का ये जो अवसर मिला है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को, महाराज जी को अनुमति देने के लिए। सबसे पहले मैं मंगलाचरण करना चाहूँगा। वसुदेव सुतं देवं
कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। महाराज जी, मैं तो वैदिक परंपरा में, सनातन धर्म परंपरा में पला बढ़ा हूँ, तो उसकी ही थोड़ी बहुत जानकारी है, चूँकि मैं उस परंपरा से आगे आया हूँ। समय सिर्फ 40 मिनट का है, तो मैं चाहूँगा कि इसका जितना ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग अपने मन में जो भी शंकाएं हैं, चूँकि मैं पत्रकार हूँ, तो मेरी शंकाओं के माध्यम से जो शंकाएं आम जनमानस में भी, देश में, समाज में होती हैं, उन्हें भी दूर करने के लिए एक अवसर मिला है, तो इसका अधिक से अधिक उपयोग करना चाहूँगा। हमारे बहुत वरिष्ठ संपादक श्री वेद प्रताप वैदिक जी भी आपके पास आए थे। उनका कार्यक्रम मैंने देखा था, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था। तभी से मन में एक प्रेरणा थी कि आपके पास अवसर मिलेगा तो मैं भी बातचीत करूँगा। आदरणीय महाराज प्रमाण सागर जी, वैदिक परंपरा की कुछ जानकारी हमारे पास है, लेकिन श्रवण परंपरा के बारे में बहुत कम जानकारी है। अतः मेरी श्रवण परंपरा की मान्यताओं के संबंध में कुछ जिज्ञासाएं हैं। उसमें पहली जिज्ञासा है कि पौरुष एवं कर्म दोनों में क्या समानता है और कहाँ जाकर ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं? महाराज जी, बहुत अच्छा सवाल किया है। देखिए, श्रवण परंपरा का मूल ही श्रम है। जो श्रम करे सो श्रवण। इस अर्थ से देखा जाए तो श्रवण परंपरा की मूल अवधारणा अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए सतत श्रमशील रहना। और यदि इस आशय को और स्पष्ट करूं तो श्रवण परंपरा पौरुष को बल देती है। हम अपने पुरुषार्थ के बल पर आगे बढ़ सकते हैं। इस बात को और स्पष्ट करने के लिए मैं वैदिक परंपरा और श्रवण परंपरा का अंतर स्पष्ट करने के लिए एक बात पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। जितने भी जैन तीर्थ हैं वो पर्वतों पर है, निर्जन वनों में, और जितने भी वैदिक तीर्थ हैं प्रायः नदियों के तट पर। मेरा ऐसा चिंतन है कि ये दोनों परंपराओं की मूलभूत अवधारणा का परिणाम है। वैदिक परंपरा आत्मा से परमात्मा में मिलन की परंपरा है, और श्रवण परंपरा में, खासकर जैन परंपरा, आत्मा को परमात्मा बनाने की परंपरा है। वैदिक परंपरा में स्वयं को परमात्मा में समर्पित कर देना ही जीवन की पूर्णता है, और श्रवण परंपरा अपने भीतर के परमात्मा का पूर्ण उद्घाटन कर लेना, अभिव्यक्ति कर देना हमारे जीवन की पूर्णता है। हम जब नदी को देखें तो नदी बहती है नीचे की ओर और सागर में जाकर मिलती है, लेकिन पर्वत में हमें चढ़ना पड़ता है। नदी में बहना है, पर्वत में चढ़ना है। वहाँ समर्पण है, यहाँ श्रम है। बहने में कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, केवल अपने आप को अर्पित करना होता है। धारा हमें आगे बढ़ा देती है, लेकिन चढ़ने में हर कदम में पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो ये श्रम की साधना प्रमुख है। दूसरी बात, वैदिक परंपरा जल तत्व प्रधान है, वो भक्ति को प्रमुखता देती है। इसलिए नदियों के तट पर हमारे तीर्थ बने। श्रवण परंपरा अग्नि तत्व प्रधान है। हम कर्मों को जलाते हैं ध्यान की अग्नि में। पर्वत उसी अग्नि तत्व का द्योतक है। हमारे सारे तीर्थंकर संवेद शिखर के शिखर से निर्वाण को प्राप्त हुए। ये अग्नि तत्व की बहुलता है। तो इस अर्थ में मैं एक कहूँगा कि श्रवण परंपरा में पुरुषार्थ पर बहुत जोर दिया गया। रहा सवाल कर्म का,
तो जो कर्म, मैं समझ रहा हूँ आपका कर्म से आशय हमारे रोजमर्रा के जीवन के निर्वाह के लिए किए जाने वाले कर्तव्यों से है। वो कर्म केवल जीवन के निर्वाह के लिए अपेक्षित है, पर श्रमण परंपरा कहती है तुम्हें जीवन के निर्वाह के लिए आवश्यक कर्म करना है, कर्म करो, पर सत्कर्म करो, खटकर्म नहीं। समझ गए? सत्कर्म करो, खटकर्म से बचो। तो वो अगर हमने आत्मसात कर लिया तो हमारा जीवन आगे बढ़ेगा। और सत्कर्म का अभ्यास भी एक प्रकार का पौरुष ही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये दोनों कहाँ जाके अलग हो जाते हैं? एक दूसरा हिस्सा था प्रश्न का। देखिए, अलग होने का जहाँ तक सवाल है, जब हम पौरुष की बात करते हैं तो जब तक व्यक्ति प्रवृत्ति में जीता है तब तक उसके लिए अर्थ और काम का भी पुरुषार्थ है। अर्थ पुरुषार्थ हमारे यहाँ गृहस्थ के लिए 3 पुरुषार्थ के, धर्म, अर्थ और काम, जैसे त्रिवर्ग की संज्ञा है। अर्थ जीविका के निर्वाह के लिए, काम संतति के विकास के लिए। इस संदर्भ में कहे तो अर्थोपार्जन या काम पुरुषार्थ की सिद्धि भी एक प्रकार का कर्म है, लेकिन ये सब प्रवृत्ति में। जब हम मोक्ष की बात करें तो इससे ऊपर उठना पड़ेगा, वहाँ कर्म गौण होगा, पुरुषार्थ होगा। प्रवृत्ति में कर्म है, निर्वृत्ति तो हमें निष्कर्म बनाती, और स्वयं को निष्कर्म बना लेना ही हमारा परम पुरुषार्थ है, जहां कोई संकल्प विकल्प नहीं, मात्र जानना और देखना, सहज ज्ञाता दृष्टापन, ये जैन परंपरा की मूल अवधारणा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक प्रश्न महाराज जी अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। मैंने पढ़ा तो नहीं, अवसर नहीं मिला, लेकिन हमें पता चला कि जैन रामायण भी है। तो राम का वन गमन हुआ, उन्हें वहाँ वन भेजने के लिए कैकेयी और मंथरा के विचार बदलने के बारे में जो रामायण तुलसीकृत है, वाल्मीकि रामायण है, उसमें सरस्वती माँ की चर्चा आती है। इस प्रसंग के बारे में जैन रामायण में क्या बताया गया है? देखिए, रामायण की बात आपने छेड़ी है, तो मैं इस संदर्भ में एक बात कहूँगा कि रामायण के प्रसंग को हम एक कथा के रूप में न देखें। मेरी दृष्टि में रामायण एक कथा मात्र नहीं है। रामायण में हमारा पूरा जीवन दर्शन है। उसकी कथा के प्रसंगों को अगर कथा प्रसंग के रूप में देखते हैं तो अनेक सवाल खड़े होते हैं। जैन रामायणों में भी वही सब लिखा है, कुछ बातों को छोड़कर जो दूसरे रामायणों में। पर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि उसे एक कथा प्रसंग के रूप में न देखा जाए। उसमें अंतर्निहित जो प्रतीकात्मक अर्थ है उसे समझने की कोशिश करें। रामायण के संपूर्ण कथा प्रसंग में बहुत सारे गूढ़ार्थ छिपे हुए, जो ऐसा लगता है कि रामायण हमारे अंदर की रामायण है और राम हमसे पृथक कोई नहीं, हम ही राम हैं। और योगियों ने तो ये कहा, रमन्ते योगिना अस्मिन् स राम। जिसमें योगीगण रम जाए वो राम है। राम हमारे भीतर का आत्मा है, हमारे भीतर की परमात्मा है। तो मैंने रामायण पर अपना चिंतन लोगों के बीच प्रस्तुत किया है, और वो अलग अलग संदर्भ में। हमारे यहाँ कैकेयी और मंथरा की जो बात कही गई, जब हम कैकेयी और मंथरा का चरित्र देखते हैं तो कई लोग बड़े कोसते हैं, क्योंकि उनकी भूमिका लोक व्यवहार सम्मत नहीं है। जैन धर्म में कैकेयी के लिए कैकया नाम दिया है। कैकया
कै कया यानी कै काया, कै यानी विरहितपना, काया यानी शरीर। मेरी दृष्टि में ये रामायण के जितने भी पात्र हैं ना, वो एक व्यक्ति नहीं, एक वृत्ति है। रामचंद्र जी को राम बनाने के लिए कैकेयी और मंथरा की ये भूमिका बहुत जरूरी थी। अगर आत्मा राम अयोध्या का राजा बनेगा तो केवल संसार में सिमट के रह जाएगा। इसे इस अयोध्या के राज्य को त्याग कर वनवास को अंगीकार करना चाहिए, यानी त्याग तप संयम का आराधन करना चाहिए, ताकि अपने भीतर की चेतना का पूर्ण विकास कर जन जन का राजा बन सके। आध्यात्मिकता कहती है इस काया की वृत्ति को छोड़ो, ये मोह माया को छोड़ो। इसलिए कैकेयी ने प्रेरणा दी कि राम यहां राज्य नहीं करेंगे, राम को राम भाव को पाना है, वो अयोध्या में नहीं मिलेगा। इसके लिए उनको वन में जाना होगा। और मंथरा है ना, तो मंथरा का जो रूप आपने देखा ठीक, पर मुझे लगता है मंथरा और कोई नहीं, हमारे मन को स्थिर करने वाली बुद्धि है। मंथिरा ही मंथरा बन गई, जिससे हमारे अंदर स्थिरता है, जो हमें हमारे वैराग्य में स्थिर करे। तो मैं तो मानता हूं कि कैकेयी या कैकेया का खूब खूब आभार मानो, और मंथरा के लिए भी हम बहुत बहुत साधुवाद दें कि उसने कैकेयी को उकसाया और कैकेयी अपने पर आई, तो रामचंद्र जी का वनवास हुआ, राम वन गए, इसलिए राम राम बन गए। अगर वन नहीं जाते तो अयोध्या के राजा होते, जन जन के हृदय में स्थान नहीं पाते। बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें प्रश्न में एक प्रति प्रश्न है महाराज जी, अगर अनुमति हो तो पूछूं। जरूर। प्रश्न का ही एक हिस्सा था कि हमारे यहाँ माना जाता है परंपरा में, वैदिक परंपरा में, कि मंथरा और कैकेयी के विचार बदलने के लिए भगवती सरस्वती ही उनके जिह्वा पे आ गई। इस बारे में कुछ जैन रामायण में भी चर्चा है क्या? देखिए, ये हम इसको प्रतीकात्मक रूप में ले सकते हैं। जैन रामायण में ऐसी सीधी कोई चर्चा नहीं है, पर अगर हम एक कहानी के पात्र के रूप में देखें तो उनके लिए बुद्धि उनकी बदली। तो हमारे देश में एक परंपरा है कि कोई भी बोलता है तो कहते हैं आपकी जिह्वा में सरस्वती बैठी है। तो सरस्वती तो अपनी जगह, ये हमारी अपनी प्रतिभा है, और प्रतिभा अगर सही समय पर सही दिशा में आगे बढ़ जाए तो इसे सरस्वती की कृपा मानी जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी, वैदिक परंपरा में भी दिगंबर होते हैं, लेकिन उन्हें हमारे यहाँ अवधूत कहा जाता है। ये जो हमारे प्रश्न है, इसमें हमारे पिताश्री जो दर्शन के हैं प्रोफेसर सुधाकर दीक्षित जी, उनकी भी बहुत सारे बातें हमने उनसे पूछा है। तो अवधूत कहा जाता है दिगंबर लोगों को, जैसे ऋषभ, सुखदेव, जड़ भरत जैसे लोग हैं। जैन धर्म में दिगंबर के लिए अवधूत शब्द का प्रयोग न करके मुनि शब्द का उपयोग किया जाता है। ऐसा क्यों? क्या दिगंबर को अवधूत भी कहा जा सकता है? देखिए, अलग अलग परंपराओं में अलग अलग शब्दों का प्रयोग होता है। जैन मुनि चूँकि साधना प्रधान होते हैं जी, निर्वृत्ति की साधना करते हैं, इसलिए जैनियों के लिए मुनि, श्रमण आदि का प्रयोग किया गया है। वेदों की बात आपने बिल्कुल सही कही, वहाँ वात रसन शब्द, वात वसन जैसे शब्द का प्रयोग आया है। हमारे यहाँ भी अवधूत शब्द का प्रयोग है, लेकिन बहुत ज़्यादा चलन में नहीं। मुनि को मुनि के अर्थ में ज़्यादा कहा गया, मुनि, योगी, तपस्वी आदि शब्दों का प्रयोग किया। तो अवधूत शब्द का उपयोग जैन परंपरा में किसके लिए है? यत् किंचित है, योगी अवधूत, जो अपने आत्म में रम जाए वो अवधूत है। हमारे भगवान के नाम में भी अवधूत शब्द का प्रयोग होता है। अर्थात मुनि लोगों को अवधूत भी कहा जा कह सकते हैं। अवधूत का मतलब ये है जो जिन्होंने अपने सारे अवगुणों को धो दिया, वो अवधूत है। अगर ऐसा अर्थ लें तो हर साधक अवधूत बन सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। अगला प्रश्न मैं आपसे करना चाहता था, मन और आत्मा को जैन भी मानते हैं, दोनों को अलग अलग क्यों माना जाए? मन को ही चेतन मान लिया जाए और मन को जड़ की बजाय यदि चेतन मान लिया जाए
तो अलग से आत्म तत्व की आवश्यकता ही नहीं होगी। तो मन आपके यहाँ जड़ है कि चेतन पहले, और फिर ये प्रश्न। देखिए, जहाँ तक मन और आत्मा का संबंध है, तो मन आत्मा के ज्ञान का साधन है। जैसे एक घर है, उसमें बहुत सारे दरवाजे खिड़कियाँ, ऐसी आत्मा का एक घर है, हमारी इंद्रियाँ और मन उसके दरवाजे खिड़कियाँ हैं, जिनसे झांक कर आत्मा अपने विषय को देखता है। मन एक साधन है। मन मूल रूप से हमारे संपूर्ण क्रियाओं का आधार है, और वो हम जैन धर्म में मन को चेतन भी कहा है और मन को जड़ भी कहा है। जड़ अचेतन। द्रव्य मन और भाव मन, दो प्रकार का मन, जिसके आधार पर हम सोच विचार करते हैं, वो द्रव्य मन है, वो जड़ है। उसके लिए हमें विशेष प्रकार के परमाणुओं को ग्रहण करना पड़ता है। लेकिन हमारा जो विचारात्मक परिणाम है वो चेतन है, चेतना करता है। तो संसारी दशा में हमारी चेतना मन और इंद्रियों के माध्यम से काम करती है। लेकिन जब साधक ध्यान की दशा में जाता है, उत्तर अवस्था में पहुंचता है, तो मन के पार चला जाता है। और जब मन के पार जाता है तो उसकी चेतना पूरी तरह विकसित होती है, वो भगवत्ता है। तो भगवत्ता की उपलब्धि में मन से ऊपर उठना होता है। मन के पार जाने के बाद वो रास्ता है। नीचे की भूमिका में हम लोगों का काम मन के साथ चलता है, लेकिन ये मन जब तक राग द्वेष आदि विकारों से प्रभावित होता है, चंचल रहता है। ध्यान के बल पर जब हम अपने चित्त को एकाग्र करते हैं, मन की चंचलता मिटती है, हमारे कर्म बंधन ढीले होते हैं, मन भी समाप्त हो जाता है, हम मन के पार चले जाते हैं। तो जैन धर्म में मन की क्या आवश्यकता वाली जो बात आपने की, मन तो माध्यम है, मन की आवश्यकता नहीं, मन के पार जाने का लक्ष्य है जो चेतन। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। कहा गया है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो जब ये अचेतन के रूप में होता है, तो फिर उसको जीतना और उसका हारना, क्या इसका अर्थ हुआ? यहाँ मन के हारे हार है, मन के जीते जीत का मतलब अचेतन मन से नहीं है, ये हमारे मनोबल से है, जो हमारा भावनात्मक परिणाम है। किसी का मनोबल टूट गया, हार गया, और किसी ने अपने मनोबल को ऊंचा कर लिया, जीत गया। तो वो संदर्भ उसको उस अर्थ में लेना चाहिए कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हमें किसी अपने अंदर के द्रव्य मन से नहीं लड़ना, अपने भावनात्मक मन को सही दिशा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरह से आपने स्पष्ट किया मन की स्थिति जैन धर्म और जैन दर्शन के अनुसार, बहुत अच्छा लगा। महाराज जी, अगले प्रश्न पे आने के पूर्व अगर आपकी अनुमति हो तो हमारे सुपुत्र कृष्णाद्वैत भी एक प्रश्न आपके लिए लेकर के आए। जी कृष्णाद्वैत जी। महाराज जी प्रणाम। मैं कृष्णाद्वैत दीक्षित आपसे यह प्रश्न करना चाहता हूँ कि मनुष्य अपनी गलतियों को स्वीकार क्यों नहीं करना चाहता है? बहुत अच्छी बात कही। मनुष्य अपनी गलतियों को स्वीकार क्यों नहीं करना चाहता? ऐसा केवल इसलिए क्योंकि मनुष्य अपनी असलियत को कभी प्रकट करना नहीं चाहता, वो अपनी असलियत को छुपाना चाहता है। वो जो है उस रूप अपने आप को प्रस्तुत नहीं करता, वो अपने आप को उस रूप में प्रस्तुत करता है जो वो है नहीं। और हमने अपनी एक छवि, काल्पनिक छवि बना रखी है, उसको हमने दूसरों के बीच में ऐसा बना दिया जैसे बहुत सुंदर छवि। और जब उसमें हम अपनी गलतियां देखते हैं तो लगता है कि वो छवि खंडित हो रही। तो हमारी जो काल्पनिक छवि है वो जैसा हमने सोचा वैसे नहीं है, तो हमारे लिए देखने का अभ्यास नहीं है। तो इसी प्रेरणा से व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार करने की कोशिश नहीं करता। जिस व्यक्ति के अंदर अपने अंतर मन की वास्तविकता का बोध हो, वो न केवल गलतियों को स्वीकार करेगा अपितु उसका सुधार भी करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और प्रतिप्रश्न? महाराज जी, वाक पाणी पाद, वाक पाणी पाद वायु एवं उपस्थ को वैदिक परंपरा में इंद्रिय मानने में दो मत हैं। जैन धर्म के अनुसार ये क्या हैं? ये इंद्रिय हैं अथवा शरीर के अवयव मात्र हैं? देखिए, जैन धर्म में इन्हें एक शरीर के अवयव के रूप में कहा गया है।
आपके यहाँ ज्ञान वैदिक परंपरा में ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय है, जी इन्हें कर्मेंद्रिय के रूप में मान्यता है। जैन परंपरा में द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय, और द्रव्येंद्रिय में हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और सोच, इनकी बाह्य आकृति को द्रव्येंद्रिय का है, और इनके अंदर की जो शक्ति है इसको भावेंद्रिय का है। तो ये जो वाक, पानी, उपस्थ आदि की बात है, इसे शारीरिक अवयव के रूप में देखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब थोड़ा अगर आपकी अनुमति हो तो राजनीति पर भी प्रश्न रखना चाहूँगा, देश की वर्तमान राजनीतिक स्थिति के बारे में। महाराज जी, आप जानते हैं कि भारत में चाणक्य ने और तमाम दर्शनों में भी, और पाश्चात्य दर्शन में प्लेटो, अरस्तु, सुकरात सब ने दार्शनिक राजा की बात की है। तो जो वर्तमान शासन व्यवस्था देश में चल रही है, उसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप क्या दार्शनिक राजा के रूप में या उस परिकल्पना के तौर पे देखते हैं? अगर उनके व्यक्तित्व को निकटता से देखा जाए तो ये झलक तो दिखती है, और ये देश के लिए बड़े गौरव की बात है कि एक ऐसा व्यक्ति पूरे देश का नेतृत्व कर रहा है जिसने अपना घर नहीं बसाया और दुनिया को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। भारत की संस्कृति के प्रति उनका लगाव है, और उन्हें भारतीयता को अच्छे तरीके से न केवल समझा अपितु जिया है, और उसे उसी दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम सबको इसका तहे दिल से स्वागत करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। इसी से जुड़ा हुआ देश में वर्तमान में जो उथल पुथल मची हुई है, ऐसे में आपने पिछली बार हमको मौका मिला था तो आपने चर्चा में कहा था कि यह अब लोकतंत्र नहीं लोभतंत्र होकर रह गया है कई मामले में। तो आपके अनुसार इस व्यवस्था को कैसे दुरुस्त किया जा सकता है महाराज जी? लोकतंत्र को वास्तविक लोकतंत्र बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? लोकतंत्र को वास्तविक लोकतंत्र बनाने के लिए क्या करना चाहिए? तंत्र को इतना दुरुस्त करना चाहिए ताकि लोग ठीक रह सके। आज तंत्र बिगड़ा हुआ है ऊपर से नीचे तक। जैसा कहा जाता है किसी फाइल में वजन दिए बिना तो ऊपर ही नहीं उठती, ये आप ही लोगों से मैंने सुना है। तो वो तंत्र ठीक होना चाहिए, कार्य संस्कृति बदलनी चाहिए, लोगों की सोच बदलनी चाहिए, और ये तब होगी जब व्यक्ति के हृदय में सांस्कृतिक निष्ठा जागेगी। वो देश और देश के प्रति अपने कर्तव्य को प्रमुखता देंगे, राष्ट्र के निर्माण में अपना उत्कृष्ट योगदान देने के लिए तत्परता दिखाएंगे, तभी कुछ परिवर्तन हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। लेकिन महाराज जी, ये स्थितियां जो आदर्श हैं, ये बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए समाज में? कैसे होगा? ये तो आदर्श स्थिति है। मैं तो एक सुझाव देता हूँ, जैसे कहते हैं भ्रष्टाचार, अब तो भ्रष्टाचार कहने में भी थोड़ा सा जोर लगता है, वो तो शिष्टाचार हो गया, लोगों के रगों में भर गया। फिर भी मैं आशान्वित हूँ इसे दूर किया जा सकता है, और उसका एक रास्ता मैं बताता हूँ। अगर आज से देश भर के लोग ये तय कर ले कि जितने बच्चे आज पैदा हुए हैं उन सबको आज से अच्छा संस्कार देना शुरू करें, और तय कर ले कि आज के बाद से जितने भी बच्चे पैदा हों उनको अच्छे संस्कार दिए जाए, तो 22 वर्ष बाद भारत से भ्रष्टाचार दूर हो जाएगा। बहुत अच्छा। आज से शुरू करें, पूरा रंग बदलेगा। समझ गए? जब कभी हमारे शरीर में विकृति होती है ना, डीएनए खराब हो जाता है, बोन मैरो कराना पड़ता है, तो क्या करते हैं? पूरे शरीर की व्यवस्था को बदलना पड़ता है। तो हमें भी ऐसा कुछ रास्ता अपनाना पड़ेगा। जो लोग उसमें रच पच गए हैं, शायद उन्हें बदलना सहज नहीं है, लेकिन जो अभी उससे बचे हुए हैं, अगर उनके प्रति जागरूक हो जाए तो व्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव घटित हो सकता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न लेने के पहले यदि आपकी अनुमति हो तो हमारी धर्मपत्नी डॉक्टर सुषमा दीक्षित भी कुछ प्रश्न पूछना चाहती हैं। जी प्रणाम महाराज जी। इसी से मेरा प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है। भारत में इतनी विकृतियां हैं,
समाज इतना बटा हुआ है और सबसे ज़्यादा बटा तो जाति के नाम पे है, तो क्या बेहतर समाज की कल्पना हम कर सकते हैं यदि जाति परंपरा को हम मिटा दें? देखिए, जाति परंपरा को मिटाना मेरे दृष्टि में ठीक नहीं, क्योंकि जातियों से हमारी पहचान है, उससे हमारा इतिहास है। जाति कभी नहीं मिटाना चाहिए, जाति बुरी नहीं है, उससे हमारी पहचान है। जातीयता को मिटाइए, मैं बात को पुनः दोहरा रहा हूं, जाति को मत मिटाइए। जातियां मिट जाएगी, हमारी पहचान खो जाएगी। आप सबसे सब हो, एक हो जाए तो हमारे देश की जो मूलभूत आत्मा है, पहचान, वो खो देंगे। विविधता को हम जानेंगे कैसे? आज भी विभिन्न क्षेत्र के लोगों को अलग अलग जातियों के रूप में हम पहचानते हैं, तो जैसे उनकी कला गुणों की हमें सही पहचान होती है। हर जाति का अपना महत्व है, किसी जाति को बड़ा नहीं, किसी जाति को छोटा मत मानो। जातियां सुरक्षित रहनी चाहिए, जातीयता को जड़ मूल से मिटा देना चाहिए। खतरा धर्म से नहीं, धर्मांधता से, संप्रदाय से नहीं, सांप्रदायिकता से है, जातियों से नहीं, जातीयता से है। इसलिए जातीयता को मिटाने का प्रयास है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा आपने कहा महाराज जी कि धर्म से नहीं, धर्मांधता से है, और धर्म के लिए तो कहा है कि धर्मो रक्षति रक्षितः। मैं आपके शंका समाधान को अक्सर सुनता रहता हूँ महाराज जी। जो जैन साधु हैं, मैंने पिछली बार भी आपसे ये अपनी शंका रखी थी, आज सबके लिए मैं रखना चाहूँगा। वो अपने जीवन में इतना निष्प्रिय, इतना विरक्त और इस तरह से अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, तो देखने में आता है कि ज़्यादातर जैन साधु संत मुनि आचार्य लोग बहुत शुद्ध पवित्र आचरण के होते हैं, लेकिन अन्य धर्मों में अधिकतर साधु संतों और मठाधीशों में बहुत सारी विकृतियां आ रही हैं। तो मेरे मन में एक प्रश्न उठता है कि क्या कारण है कि ये विकृतियां अन्य धर्मावलंबियों में ज़्यादा हैं, अन्य संतों में, रादर देन जो जैन धर्मावलंबी हैं या यहाँ के साधु संत हैं। इसके लिए आप कैसे नियंत्रित करते हैं लोगों को? देखिए, इसकी मूल वजह है वो यह है कि जैन साधु आज भी अपने 28 मूल गुणों के नियम प्रवाह से बंधे हुए। हमारी एक संहिता है जिसका पालन करने की प्रतिबद्धता प्रत्येक जैन मुनि की होती। अगर हम अपने उन 28 मूल गुणों के नियम प्रवाह से बंधे नहीं होते तो हम में भी विकृतियां आ सकती थी। और दूसरा कारण, जैन मुनि के पास कुछ है ही नहीं, सारा झगड़ा तो परिग्रह के पीछे, और जैन मुनि अपरिग्रह की मूर्ति होते हैं। वो अपने पास तिल तुस मात्र नहीं रखते, उनके व्यक्तिगत स्वत्व और स्वामित्व का कुछ भी नहीं होता, न उनकी कोई ड्रेस है न एड्रेस है। तो फिर विकृति आएगी कैसे? वैराग्य की पुष्टि को करते हुए जो व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है वही सच्चा साधक बन पाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे से आपने इसका स्पष्टीकरण दिया। महाराज जी, हिंदू वैदिक परंपरा में 33 कोटि देव हैं। बौद्ध धर्म में भी कुछ महान संत हुए, जैसे बुद्ध भगवान हुए। आपके यहाँ जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हैं। तो ये जो संख्या है 24 तीर्थंकर का, जिसमें से हम लोग गए थे ऊपर, तो 20 तीर्थंकरों की समाधि भी यहाँ है। तो ये 24 की ही संख्या नियत है, इसके पीछे भी कोई विज्ञान या कोई धार्मिक निर्देश अनुदेश है क्या? देखिए, आपने 33 कोटि देव कहा और अलग अलग परंपराओं की मान्यता की। जैन धर्म कहता है हर आत्मा परमात्मा, अप्पा सो परमप्पा, ये जैन धर्म का विशेष उद्घोष है। और जैन धर्म में देवी देवताओं को मान्यता नहीं है। देवी देवता से ऊंचा स्थान मनुष्य का है। आपने जैन मंदिरों में जिनकी भी प्रतिमाएं देखी होगी, आपने ध्यान दिया होगा, सब मनुष्य स्वरूप में हैं, जिन्हें हम परमात्मा के रूप में पूजते हैं, क्योंकि नर ही नारायण बनता है। देवी देवता अगर हैं तो वो वंदना मुद्रा में
इस बात का संदेश देते हुए कि देवी देवता भी भगवान के चरणों में आते हैं, मनुष्य के चरणों में आते हैं। और बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा जैसे वाक्यों में यह अर्थ भी ध्वनित होता है। तो मनुष्य का स्थान देवी देवताओं से ऊपर है। जहाँ तक मनुष्य के भीतर की दिव्यता के विकास की बात है, तो हर आत्मा परमात्मा है। हमारे परमात्मा अनंत हो चुके, तीर्थंकर केवल 24 हुए। तीर्थंकर और सामान्य परमात्मा में एक ज़्यादा अंतर नहीं है, गुणों का कोई अंतर नहीं है। हमारे जो तीर्थंकर हैं उन्होंने केवल तीर्थ की प्रवृत्ति की हम सबके उद्धार के लिए, बाकी ने अपना उद्धार किया और चल दिए। तो उस अर्थ में आप देखेंगे तो इस सम्मेद शिखर से अनंत आत्माओं ने मोक्ष प्राप्त किया। यहाँ का कण कण पूजनीय है, उनमें हमारे 20 तीर्थंकर भी हैं। तो तीर्थंकरों का एक एडिशनल काम होता है। वो क्या करते हैं? धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति करते हैं, जिससे हमारे लिए धर्म का उपदेश मिलता है और हम आगे बढ़ते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक प्रश्न और ले लूँ। महाराज जी, जिस तरह से आपने बताया कि हमारे यहाँ व्यक्ति मानव का ज़्यादा महत्व है देवताओं और इन लोगों से, तो फिर ये जो 24 तीर्थंकर जिनको जैन में लोग उनके आदर्शों को, उनके जीवन को पालन करने की कोशिश करते हैं, फिर इन्हीं का ज़्यादा महत्व क्यों? वो हमारे आदर्श हैं, है तो मानव रूप में, हम देव रूप में तो नहीं पूछते उनको। आप देख लीजिए भगवान की मुद्रा, उन्होंने अपनी आध्यात्मिक पवित्रता के बल पर उस पूज्यता को प्राप्त किया, इसलिए हम उनको अरिहंत बोलते हैं और उनसे हम प्रेरणा पाते हैं। हम उनकी पूजा अर्चा केवल इसलिए करते हैं कि आप हमारे आदर्श हैं, हम आप जैसा बनना चाहते हैं। जैन धर्म में कहा जाता है बंदे तद्गुण लब्धे, आपके गुणों की प्राप्ति के लिए हम आपकी वंदना करने जाते हैं। तो हम भगवान के चरणों में जाते हैं। हमने उन्हें भगवान कहा क्योंकि वो विशिष्ट ज्ञान से संपन्न है और वो कहते हैं भगवत्ता तेरे अंदर भी है। उसको उद्घाटित करने की भर देर है। समझ गए? बीच में कुछ पंक्तियां बोल देता हूं। मैं खोज रहा था भगवान को, भगवान ढूंढ रहे थे मुझे। मैं खोज रहा था भगवान को, भगवान ढूंढ रहे थे मुझे। अचानक हम दोनों मिल गए। अचानक हम दोनों मिल गए। न वे झुके न मैं झुका। मैं खोज रहा था भगवान को, भगवान ढूंढ रहे थे मुझे। अचानक हम दोनों मिल गए। न वे झुके न मैं झुका। न वे मुझसे बड़े थे न मैं उनसे लघु था। न वे मुझसे बड़े थे न मैं उनसे लघु था। एक आवरण मुझे उनसे विभक्त किए था। एक आवरण मुझे उनसे विभक्त किए था, वह हटा और मैं भगवान हो गया। वाह वाह। बस उसी आवरण को हटाने की जरूरत है। हमारा लक्ष्य भी वही है। तो वो हमारे आदर्श हैं और हम आदर्श को आत्मसात करके अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई सवाल है? जी चलिए पूछ लीजिए, कंटिन्यू कीजिए। ठीक है। इसी से जुड़ा हुआ महाराज जी, जो समाज में मैं आपकी परिचर्चा कल भी सुन रहा था, परसों आपने कहा जिसके मन में जितनी तृष्णा है वह उतना गरीब है। तो जिस तरह से समाज में, धर्म में, गुरुओं में, उनके आचरण में अवनति है, पतन है, उसको रोकने के लिए महाराज जी समाज को आप क्या संदेश देंगे जिससे गुरुओं में कम से कम उनके आचरण में पतन ना हो, सभी धर्मों पूरे? देखिए, ये जो पतन है, पतन की मूल वजह क्या है? आसक्ति। अगर हमारे आसक्ति कम होगी तो हमारा उत्थान अपने आप होगा। तो आसक्ति को मिटाने के लिए विरक्ति को जगाना है और विरक्ति को जगाने के लिए जीवन की वास्तविकता को पहचानना है। 2 सवाल व्यक्ति केवल पूछे अपने मन से, मैं कौन हूं और मेरा क्या है। मात्र ये 2 सवाल व्यक्ति पूछते रहे
तो मैं समझता हूँ कोई भी अकर्म व्यक्ति कर ही नहीं सकता। लेकिन विडंबना ये है कि इस दुनियादारी में आकर व्यक्ति इस मूल बात को ही भूल जाता है, अपने स्वरूप को भूल जाता है और वह सब कुछ कर बैठता है जो उसे नहीं करना चाहिए। इसलिए तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार, आध्यात्मिक क्रांति यदि हो, वो शाब्दिक नहीं आंतरिक, तो बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। और आपसे चर्चा करके और आपसे इतनी शंकाओं का समाधान पा करके बहुत अच्छा लगा। और जितना भी आपसे पूछूं, जितना भी शंकाएं अपने सामने रखूं, आपके कम लगता है। तो चाहूँगा कि ईश्वर हमें ऐसा अवसर बहुत 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 आशीर्वाद है। और कई दिनों से आप निरंतर संपर्क में रहे हैं। आज आपके माध्यम से लोगों तक बहुत सारी दार्शनिक बातें गई और व्यवहारिक बातें भी गई। बस हम लोगों का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, भारत और भारतीयता को हर व्यक्ति के हृदय में स्थापित करें, ताकि हम वसुधैव कुटुंबकत्व की जो मूल अवधारणा है उसे विकसित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद डॉक्टर इंदुजीकांत जी दीक्षित जी, जिनके माध्यम से आज आप देख रहे थे प्रश्नोत्तर के माध्यम से अनेक लोगों को अनेक बातों की जो जानकारी हुई है। अब मैं निवेदन कर रहा हूं, हमारे बीच में हमारे गुणायतन के कार्य अध्यक्ष माननीय NC जैन साहब अपना प्रश्न रख रहे हैं। मुनिश्री के चरणों में मेरे परिवार और मॉडल टाउन जैन समाज का त्रय बार नमोस्तु। सभी चुल्लक जी को इच्छामि। महाराज श्री, देश दुनिया में इतने परिवर्तन हो रहे हैं, जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, लोगों की सोच में, खान पान में, रहन सहन में, व्यवहार में प्रतिदिन परिवर्तन होता जा रहा है। और आधुनिक साइंस की वजह से नई नई चीज़ देखने को मिल रही है, जो कभी लग्जरी थी वो आज आवश्यकता बन रही है। तो मुनिश्री, मेरे मन में ये शंका है कि क्या ये परिवर्तन कभी धर्म की परिभाषा बदलेंगे या धर्म का स्वरूप कभी बदलेंगे या बदल रहा है? देखिए, परिवर्तन तो स्वभाव है, परिवर्तन तो होगा, हम परिवर्तन को नहीं रोक सकते। परिवर्तन होगा, सब में होगा। जब हमारे स्वरूप, हमारे अपने बचपन से अब तक हमने कितने परिवर्तन अपने शरीर में घटे, हमारे शरीर में, हमारी बुद्धि में, हमारे मन में परिवर्तन हो रहा है, हर पल हो रहा है, तो बाहर भी परिवर्तन होता है। मुझे इस परिवर्तन से कोई चिंता नहीं। समय के अनुरूप मूल्य बदलते हैं, दृष्टि बदलती है, चीज़ें बदलती हैं, लेकिन जो शाश्वत मूल्य है वो स्थिर रहना चाहिए। वो अगर बदल गया तो सब गड़बड़ होगा, और वो तभी ठीक रहेगा जब हमारी निष्ठा स्थिर रहेगी। इसलिए कुछ भी बदले कोई परवाह नहीं, निष्ठा को बचा लीजिए। निष्ठा में ही हमारी प्रतिष्ठा है, उसे बचाना जरूरी। नमस्ते। सुनील जी पहाड़िया जी से निवेदन करता हूँ। मेरे पिताश्री धनेश्वर जी पहाड़िया, मैं माता जी शांति देवी पहाड़िया की ओर से बारंबार नमोस्तु। मेरे पूरे परिवार की ओर से, मैं जयपुर जैन समाज की ओर से बार बार महाराज के चरणों में नमोस्तु। मैं विराजमान सभी चुल्लक जी की ओर इच्छा में। भारत से मेरी शंका ये है कि हम लोग देखते हैं कि आपकी दिनचर्या में जो है आपका मैनेजमेंट हमको सीखना है आपसे, क्योंकि आप पूरे दिन का बहुत ही अच्छे से उपयोग करते हैं। और मैंने देखा है कि आप जितना दिन भर में काम करते हैं, हम शायद उतना 4-5 दिन में भी नहीं कर पाते होंगे। तो हमें आपसे मैनेजमेंट की कला सीखनी है। आप सभी धर्मचर्याओं को और सभी जो गुणायतन परिसर में जो निर्माण हो रहा है उसमें भी आपके निर्देशानुसार बहुत अच्छे से काम हो रहा है और एक ऐतिहासिक धरोहर जैन समाज को मिलने वाली है। तो मेरा प्रश्न ये है कि हमें मार्गदर्शन देवे कि हम भी हमें समय का कैसे सदुपयोग करें और कैसे हम अपने परिवार और व्यापार को समझ से बनाते हुए और अच्छे से उसका दिन भर का उपयोग करें। देखिए, समय का प्रबंधन कैसे करें, व्यक्ति को 2 काम करना चाहिए जो मैं करता हूँ। एक तो हमारी प्राथमिकताएं तय होनी चाहिए, और दूसरी बात योजनाबद्ध काम करने की कला आनी चाहिए। कई बार हम लोगों के साथ ऐसा होता है, प्राथमिकताओं के अभाव में
गैर जरूरी कार्यों में हमारा बहुत सारा समय बर्बाद हो जाता है, फिर समय निकल जाता है। और कदाचित प्राथमिकताएं है भी, पर उसकी कोई योजना नहीं है, तो अभी सब व्यवस्थाएं धरी रह जाती। तो बस ये 2 सूत्र अपना लें। अपनी प्राथमिकताओं को सुनिश्चित करें। आज दिन भर में मुझे इतने काम करने हैं, उसकी योजना बनाएं और योजनाबद्ध काम को प्राथमिकता के आधार पर करना शुरू करें। मैं समझता हूँ आपके कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी। दूसरी बात, अनावश्यक बातों में बिल्कुल भी चित्त न लगाएं। आप लोगों देखते होंगे आज लोग कहते समय नहीं है, समय नहीं। जब संसाधन बढ़े तो समय तो और बचना चाहिए, लेकिन फिर भी समय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है। आपके हाथ में जो मोबाइल है ना, आप 1 मिनट के लिए कुछ अपने काम की चीज देखने के लिए ऑन किए हैं, अनुभव से बताइए, सब किसी का अनुभव है, घंटों खराब हो जाते हैं। बिल्कुल सही। और आजकल तो सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ बनाता है, एक व्यक्ति ने अभी कुछ दिन पहले बोला था, मैंने यहाँ शायद शंका समाधान में बोला, वो शॉर्ट्स और रील्स बिना मतलब कि वो चलते जा 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, वो 1 मिनट में न जाने आपका कितना मिनट खा जाता है। आता क्या है? तो लक्ष्य बना लीजिए कि मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, अपने काम के प्रति अटैक्ट रहें, काम अच्छा। नमस्ते महाराज। चंद्रशेखर जी विदिशा से। महाराज श्री के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मंचासीन समस्त चुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छा। महाराज श्री, हमें धार्मिक क्रियाएं करना चाहिए या कर्मों की प्रक्रिया समझना चाहिए? धार्मिक क्रिया करना चाहिए या कर्मों की प्रक्रिया समझने? कर्मों की प्रक्रिया समझकर धार्मिक क्रिया करनी चाहिए, उस प्रक्रिया को ठीक करने के लिए। नहीं, लेकिन अक्सर धार्मिक क्रियाओं में हम कर्मों की प्रक्रिया भूल जाते हैं। जो कर्मों की प्रक्रिया को समझता वही सही धार्मिक क्रिया कर सकता है। हम धार्मिक क्रिया केवल क्रिया के लिए ना करें, उसे एक रूटीन की तरह ना करें, अपने जीवन की रूटीन बदलने के लिए करें, तो हम काम को अच्छा कर सकें। नमोस्तु महाराज। जी, निवेदन कर रहा हूँ अनु जी। नमोस्तु महाराज। महाराज, हमारे जीवन में जहाँ हम पैदा होते हैं उस स्थान की क्या महत्ता होती है? आज जैसे एलन मस्क है, वो अगर किसी एक गांव में पैदा हुआ होता तो आज वो जिस मुकाम पर है, क्या वो उसी मुकाम पर होता? मतलब उस स्थान का। आपका आशय यह है कि किसी विशिष्ट जगह में जन्म लेने वाला ही कुछ विशिष्ट काम कर पाता है, ऐसा ही पूछ रहे हैं? श्री कृष्ण तो जेल में जन्मे थे, उनने जो कर्म किया क्या एलन मस्क कर पाएगा? समझ गए? सवाल जन्म का नहीं, सवाल जीवन का है। हम कहाँ जन्मे ये महत्वपूर्ण नहीं, हम कैसे जिए ये महत्वपूर्ण है। हमने तो सुना कि एलन मस्क ने तो अभी धरती पे कोई अपना घर नहीं खरीदा। ऐसी प्रतिज्ञा है कि मैं अपना घर खरीदूंगा तो मंगल ग्रह में ही खरीदूंगा। ऐसा सही है? सही सुना क्या, गलत सुना? मुझे कल एक बच्चा बता रहा था, कहाँ गया वो? हाँ, बोला वो किराए के मकान में रह रहा है, जबकि दुनिया का नंबर 1 में है शायद ना। तो ये भी धुन है, हाँ, टॉप 3 में। तो ये चीज़ें नंबर 1 उल्टा पुल्टा होता, ऊपर नीचे होता रहता है, उलट पुलट होता रहता है। तो कहने का मतलब है अपने धुन का धुनी मनुष्य ही अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है। प्रदीप जी रांची से। नमस्तु गुरुदेव। नमस्तु गुरुदेव। दीक्षित जी के एक प्रश्न के जवाब में आपने कहा कि भारत के जो भी बच्चे अब जन्म लेंगे, यदि हम उन्हें संस्कारित कर दें अगले 22 वर्षों के लिए, तो जितनी भी विकृति समाज के अंदर में है और हमारी संस्कृति के अंदर में है, वो सारी की सारी दूर हो जाएगी। ये बात मेरे दिल को छू गई। लेकिन उनको अच्छे संस्कार, जो जन्मेंगे अभी बच्चे,
उनको अच्छे संस्कार देने की जिम्मेवारी यदि हमारे पास आती है, तो जो चीज़ हमारे पास है ही नहीं तो हम देंगे कैसे? और जो हमारे जिनालय हैं वो यदि हमें संस्कार दे सकते हैं, तो शायद जिनालय के साथ में जो सद्गुरु होते हैं उनकी कमी हमको महसूस होती है। और जहाँ विद्यालय हमें संस्कारित कर सकते हैं, तो जो विद्यालय हैं वो इतने कॉमर्शियलाइज हो गए हैं, इतने व्यावसायिक हो गए हैं कि वो संस्कार नहीं देते हैं, वो सिर्फ जीवन यापन करने का, धन उपार्जन करने का एक माध्यम और एक ज्ञान हमें प्रदान करते हैं। तो जिनालय के साथ साथ विद्यालय और इसके माध्यम से संस्कार का परिवर्तन ये कैसे संभव हो सकता है? देखिए, मैं आपसे कहूँगा ये सब संभव हो सकता है हमारे अपने संकल्प से। अगर हम आने वाली पीढ़ियों को संस्कारित करने के लिए संकल्पित होते हैं तो रास्ता अपने आप निकलेगा। हम संकल्पित हो जाएं, ठान लें, तो जो हमारे पास संसाधन है उसी के अंतर्गत सब काम हो सकता है। आज भी बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों को बहुत सारी चीज़ों से अप्रभावित रखने के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं, तो वर्तमान जो व्यवस्था है उसमें भी अपने बच्चों को बचा करके ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चों के प्रति सजग हैं। ऐसी सजगता अगर हर व्यक्ति के अंदर हो जाए तो ये सारे काम होंगे। और हमें ये मानना है कि हमें आम का फल खाना है तो बीज तो आज बोना होगा, आज बीज बोएंगे तो 20 साल बाद फल मिलेगा, लेकिन उसके लिए हमें वो तमाम प्रयास और कोशिशें करनी होगी जिसकी आवश्यकता है। अच्छे शिक्षा संस्थान, हमें देव गुरु धर्म का सानिध्य और अच्छे शिक्षालय का लाभ तो लेना ही चाहिए। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुश्री विद्यासागर जी महाराज।